दिलों की रेल पेल सब छोड़ के ये तू जा जो सके, हवा में उड़ और देख जरा दिल और धरती को साथ लिए, तो मुस्कुरा के घर चले, ऑल आउट आके घर चले, यही तेरा तो देश है। कंट्री लव टेक मी होम टू द प्लेस आई बिलोंग, कंट्री लव टेक मी होम टू द प्लेस आई बिलोंग। ओए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम बेबे जी। वालेकुम सलाम, जीते रहो, खैरियत से आए हैं। ओ मेरी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी सी थी जब अपने प्यो के साथ आई थी, अब माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। ओ तो ये है अपनी प्यारी थी, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, अल्लाह नजरे बद से बचाए। चलो आ जाओ ऊपर, चलो आज 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 अंदर आज 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 शाबाश। जी साहब ये खाली ही है, हैं जी? ताज़ा करवा देते हैं जी। लिया भी लिया लस्सी। हो वाह जी वाह, लस्सी पियो जनाब। ओए बच्चों पियो, सेहत बनाओ। अब नहीं अंकल, वो थैंक्स। लस्सी नहीं बनाओगे तो सेहत किस तरह बनेगी? है वो अंकल लस्सी पी ली तो पेट खराब हो जाएगा ना। ओए पेट नहीं खराब हुआ तो पाकिस्तान आने का फायदा है? पाकिस्तान में पेट खराब हो तो फिर जाके मुकाबला होता है गर्मी का। चाहे साहब ये डॉलर है या पाउंड? एक है नाल मुंडा, ये दोनों के दोनों पाउंड हैं जी। हाँ वलायत से आए। ये साड़ा दोस्त जड़ा है ये डॉलर है, अमेरिका से आया, लेकिन आजकल डॉलर की कीमत घट रही है, पाउंड चढ़ रहे हैं। आप आए हैं या डॉलर भी लाए हैं? हाँ नहीं जी, डॉलर क्यों नहीं लाए होंगे, आए होंगे, क्यों नहीं लेके आए? लेके आए हो मीरली साहब? बस मुशर्रफ भाई आपको तो पता ही है। हाँ नहीं जी, डॉलर लाते हैं यहाँ ये लोग, क्यों नहीं लाते? क्योंकि यहाँ आके बड़े अच्छे बिकते हैं डॉलर। इधर से रुपया लेके जाओ तो उसकी कोई वक़्त नहीं है। हाँ वो खाओ पियो है। बर्गर खाते हो, देखो कितने लिसे हो गए तुम। ऊपर से आपने देखा इसने कमीज कैसी पहनी हुई है। मैं भी यही सड़क पार इन्हों लिटा के सड़क साफ कर। हजम होएगा फिर। थैंक यू अंकल। Have what you are just। आज 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 और शाबाश, आजा मेरी थी, आजा तू भी, आजा मेरा पुत्र, आजा आज। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। दादी जान आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं? हो नहीं पुत्र, हमारा तो छोटा सा खानदान है? ये तो आंट गवांट से लोग आए हैं नवी काकी को देखने। वाह जुनी, you're a celebrity। हैं? क्या कहा है इसने? बेजी ये कह रहे ने कि ये थक गए ने। ओहो ले, तो पहले क्यों नहीं बताया थक गए हो? चलो जाओ शाबाश, बाहर जाके वेड़े में बैठो, चलो उधर रौनक लगाओ, चलो चलो शाबाश, जाओ जाओ जल्दी जाओ जाओ, मेरे बच्चे थक गए हैं। मेरा ख्याल है अब तुम लोग भी ना जाके नहा धो के आराम कर लो, फिर खाना इकट्ठे खाएंगे। अच्छा जाओ शाबाश। ठीक है बेबी जी, आप भी आराम करें, आप भी थक गई हो। ले मैंने कौन सी चक्की पीसी है मुन्नी जो मैंने थक जाना है? तू चल मेरे साथ। कितने बेबे जी? मेरे कमरे में चल, मैंने तुझसे जरूरी बातें करनी। आता चल चल। यार ब्रो प्लीज कुछ मत बोल, मैं इस घर में थोड़ी देर के लिए ना साइलेंस एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, प्लीज। हाँ भाई रिलैक्सिंग हो रही है। अंकल जस्ट ट्राइंग। अच्छा थक गए लगते हो? हैं जी जी। और बाहर हैंडपंप लगा हुआ है,
उसमें से कूला कूला ठंडा ठंडा पानी आता है, नहाओगे सारी थकावट भाग जाएगी। तो नहा लेते हैं अंकल। नहा लो फिर जाके पीर साईं के जाके दरबार में हमने हाजिरी देनी है भाई। अंकल फिर पीर? ओ भाई पीर क्या मतलब है, सैकड़ों लोग आते हैं पीर के यहाँ, और ये सारी उनकी दुआओं से है ना जो हमारे पास है, नहीं तो हम किस काबिल हैं, हम तो गुनाहगार बंदे हैं। अंकल प्लीज डोंट माइंड, एक बात पूछूं आपसे? क्या पूछो, दो पूछो बच्चे, एक का क्या। अंकल मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीर चला रहे हैं, लोग नहीं। और पीर ही तो चला रहे हैं, नहीं तो हम जैसे लोगों ने किधर चलाना है पाकिस्तान। ये जो सब कुछ है ये उन्हीं की दुआओं से है। अंकल अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया काम क्यों करती? उनको इतनी रिसर्च और मेहनत करने की क्या जरूरत? पॉइंट। सिर्फ पीरों के पास आके सब प्रॉब्लम्स का हल पूछ लेते। हाँ भाई तो ये है ना, अब ये आते हैं वजीर आते हैं, सफीर आते हैं, फकीर आते हैं, सारे इनके दरबार पे आते हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान का ये हाल है। बच्चे ये अकीदे की बात है, मैं इस तरह की बहस में नहीं उलझना चाहता। हाँ तो चलो फिर कोई कपड़े शपड़े। ओके अंकल। तो पीर साईं के यहाँ जाने के लिए बंदे को कुछ ठीक ठाक लिबास पहनना चाहिए। जो आप लोग हैं ना चीता ड्रेस में, इसमें तो बंदा चिड़िया घर जा सकता है, दरबार पे नहीं जा सकता। अंकल ये अमीर भाई किधर है? मेहर भाई अपने कमरे में बैठे हुए। तो अगर वो फारिग हैं तो वो भी इधर ही आ जाएं, अकेले बैठे हुए। अकेले किधर हैं भाई, कुछ 4 5 7 दोस्त हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं। वो ट्रैक्टर की डिमांड के ऊपर बातें कर रहे हैं। हैं? तो ट्रैक्टर नहीं होगा, फसल नहीं होएगी। ओए ट्रैक्टर और पीर ही हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। तो चलो कोई कपड़े शपड़े ठीक तरह के पहनो। वो अंकल वॉशरूम किस तरफ है? हुसैन के साथ ही यहाँ 3 मर्दाना वो हैं, नहाने की जगह, साथ ही 3 टॉयलेट हैं। अंकल वो तो ऊपर से ओपन है। ओए ओपन एयर, यही तो आप लोग चाहते हैं विलायत के अंदर। इधर आउटडोर ही आउटडोर है सारे का सारा। आओ फिर खेती करो, चलो शाबाश। आके घर चले, आ लौट आके घर चले, यही तेरा तो देश है। These guys are like old-fashioned lords, you know. Precisely, Your Highness. अमीर भाई अब हमें क्या करना चाहिए? बस चुपचाप खड़े रहना चाहिए और क्या? हवा में उड़ और देख जरा, दिल और धरती को साथ लिए, तो मुस्कुरा के घर चले, आ लौट आके घर चले, यही तेरा तो देश है। Country love, take me home to the place I belong. Country love, take me home to the place I belong. ब्रो लंदन में ऐसा नहीं होता, याद रखें जब तुम्हें जाना है। ब्रो वहाँ लंगर नहीं होता। वहाँ लंगर नहीं होता। हौले हौले डूबेगा इश्क में साथ तेरे, हो आंचल में छुपा अंदाज यही, बगैर तो सादे खलोगो तू बड़ा जल्दी बेचे प्यार यही हर एक बोली में साज। जिद्दा खलो कि देवा एक और बगैर तो फिक्र ना करो हाजी सरकार सब नु तबरक देंगे, सब नु खान नु लभेगा, कोई भुखा नहीं रहेगा। This is the problem. आई नो, हमारे जो लीडर्स हैं ना ये भी बाहर जाके ऐसे ही मांगते हैं। हमारी आवाम भी अपने जैसे लीडर्स चुनती है। Country love, take me home to the place I belong. चित्रानी जी रंग मेरे को पहले भी गया, मैं नहीं लेना। ओहो तुम्हें नहीं अच्छा लगा तो कोई और ले लो। है कम ना काज, नखरे कितने इसके। मैंने ये लेना तो मैंने ये नहीं लेना। अल्लाह पकड़, चल दफा। अब खुश? चित्रानी मैंने कोई भी रंग दे दो, मेरे से जचदा हैगा। जा दफा हो। हाँ हाय कौसर, तू घूम घुमा के फिर से आ गई है। चित्रानी जी मैंने से मेरे निक्के प्यार से
ले जैसे मैं तुझे पहचानती नहीं हूँ है, हाले मैं अन्नी नहीं हुई। चल दफा हो इधर से, चक्कर देती है मुझे। हाँ। दादी जान से कोई नहीं बच सकता। She's so amazing. She's cute also ना। हाँ तुम्हें तो लगेंगी ही, तुम यहाँ की रॉयल प्रिंसेस जो बनने वाली हो। हाँ वो तो है। ये प्रवीण जा ताजी लस्सी रिड़क के लेके आ मेरी तियों के वास्ते, जा शाबाश। थक गई होगी है? दादी अभी तो खाना खाया था। लस्सी का क्या है पुत्र है, ये तो पानी है, जितना पियो उतना घट है। और मेरे लिए भी लेके आई प्रवीण ठंडी करके। ये किधर गई है, टप्पे वाली किधर गई है? इधर बैठी क्या कर रही हो? चलो गाओ शाबाश, इधर आओ सामने गाओ गाओ। लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आगो सामने ओलों दी रुस के ना लंग माया। लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आगो सामने ओलों दी रुस के ना लंग माया। अल्लाह जी मुशर्रफ साहब जरा रुकिए। वाह 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 जनाब, ओके क्या बात है। लो जी साहब मैं आपको बताऊं, सिगरेट से लेके जनाब पाइप तीकर पिए, लेकिन जो हुक्के का मजा है ना, जवाब ही नहीं है। मतलब क्या ही बात है। वाह ये तो ऐसी तो गुड़ में भी जो है ना एक स्वाद है ईमान से। ले मेरे लिए जाओ जरा, आप भी काश लें। नहीं मुशर्रफ भाई, मैंने तो आज तक कभी पिया नहीं। वो तो फिर पिए ना, फिर क्या फायदा हुआ पेड़ आने का, अगर आज तक नहीं पिया तो फिर आज भी है। हाँ आप कहते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ। ओ सीधे जी हाँ जी साहब, पानी ले आ फटाफट, साहब उठू लग गई। चलो जवान आदमी है, चीज लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हाँ ये ले पानी पिए, बहुत ही पीछे ही लगेगा भाई, बड़ा वैसे तमीज़दार आपका, फर्क नहीं पड़ता। मुशर्रफ साहब। हाँ जी यार आप भी कमाल करते हैं। वो अमेरिका से आए हैं, उनके अमेरिकी शौक है, आपने उन्हें हुक्के पे लगा दिया। ना 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 ना, इनके अमेरिकी शौक नहीं है, बावजूद इसके कि ये अमेरिका रहे हैं, ये अमेरिकी नहीं है, देसी हैं। हाँ मैं जानता हूँ। अच्छा तो फिर अमेरिका क्या करने गए थे? मियाँ जी डॉलर लेने। ओए सीधे हमारे मेहमान पे चुपते करता है। ओए नाले तो ही उत्ते बाहर जो टाली तो दरख्त है ना थोड़ा, उधर से टांग दूंगा तुम्हें। होता था ड्रामा जनाब जब हम होते थे छोटे, टाली थले पुठा टांग देवांगे, सीधे नु भी तो मीधे नु भी, इसका भाई मीधा है। पिछले साल। वाह जनाब। अच्छा कहाँ पे? कार्डिफ यूनिवर्सिटी। कार्डिफ यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग का कोर्स कर रहा था। आपको तो पता ही है कि मॉडर्न फार्मिंग वहाँ पे कितनी मशहूर है। एग्जैक्टली और वहाँ की रग्बी टीम भी। बिल्कुल बिल्कुल रग्बी टीम। या हाँ बिल्कुल, और गर्ल्स भी हैं। गर्ल्स भी। वैसे आप कहाँ रहते थे? विंबलडन। वहाँ पे हमारा 5 बेडरूम का घर था। लंदन तो बहुत घूमे फिरे होंगे आप? बहुत मर्तबा। इनफैक्ट विंबलडन मैंने पिछले साल उसका सेमीफाइनल भी देखा था। रियली? लाइव का तो अपना ही मजा है। एग्जैक्टली बहुत मजा आता है। आपको तो पता ही होगा, आप इतने करीब रहते हैं, हर साल दिखते होंगे। एक्चुअली नहीं। वैसे जैक ये कितनी स्ट्रेंज बात है, बचपन से वहाँ पे रहते हैं, हर साल मैचेस होते हैं विंबलडन में, हमने कभी देखा क्यों नहीं है? आपका इंटरेस्ट नहीं होगा? नहीं इंटरेस्ट है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं देखा। लेकिन इस दफा जाएंगे, इस दफा जरूर जाएंगे। वैसे थैंक यू सो मच। इस दफा आपने बता दिया, हम जरूर देखेंगे। लंदन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अमेजिंग, पूरा यूके घूमकर देखा है। पूरा यूके। लंदन कैसा लगा? बहुत अच्छा, लेकिन सिटी लाइफ से ज्यादा मुझे जो है ना कंट्री साइड, आउटस्कर्ट्स, प्राइवेसी, खुले मैदान, खुला एटमॉस्फेयर, इसलिए मुझे कार्डिफ में बहुत मजा आता था। वैसे कसिनो क्लबिंग वगैरह तो चलती होगी नहीं? नहीं, वो ये है कि थोड़ी बहुत तो कर ही लेते हैं, हर कोई तो कर ही लेते हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात। जैक तुम भी ना दोस्तों यारों में
शुगल में आके 200-400 पाउंड खेल लिए। 200-400 पाउंड, बट नथिंग रेगुलर। nothing regular. Make sure nothing regular. Good one. हाँ वैसे हमने तो नहीं हमने वैसे मैं आपको अपनी ज़मीनें दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी मॉडर्न फार्मिंग के प्लान्स एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, we would love to see that. देखेंगे, जरूर देखेंगे। या क्या हुआ सैम? सैम स्टॉप इट, किसी का मैसेज है? किसका? जैक का। क्या कह रहा है? जरूर कोई जोक भेजा होगा ना, प्लीज मुझे भी बताओ। नहीं जोक नहीं है, सवाल भेजा। क्या पूछ रहा है पाकिस्तान में दिन 24 घंटे का होता है या 36 घंटे का? खत्म ही नहीं हो रहा। बेचारे, वैसे इनका क्या हाल हो रहा होगा ना। लाहौर की लाइफ इनको स्लो लग रही थी, तो यहाँ तो हमारा बुरा शोर हो रहा है, तो इनके साथ क्या हो रहा होगा? मुझे तो रह रहा है कि मुन्नी आपा का ख्याल आ रहा है कि दादी ने उनके साथ क्या किया होगा। हाँ वैसे वो भी है, लेकिन वैसे दादी इतनी बुरी नहीं है, बहुत स्वीट है। मतलब इस वक्त भी वो कितनी फुल ऑफ लाइफ और एनर्जेटिक है। ट्रू। बाकी दादियों की तरह बेड पे तो नहीं पड़ी मैं एटलीस्ट। हाँ वैसे जूनी एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो मुश्किल लगता है। मुझे भी। तो फिर क्या करोगी? इतनी डिफरेंट दुनिया है। हाँ लेकिन मुझे दुनिया से क्या फर्क पड़ता है सैम? वैसे भी हाजी अंकल के लाहौर में इतने सारे घर हैं, वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, और चेंज के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। लेकिन जूनी बात जगह की नहीं है ना, बात माइंडसेट की है। यहाँ के लोगों की ज़हनियत हमसे बहुत डिफरेंट है। हमारी और उनकी सोच में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ये हमारे में कौन कौन शामिल होता है? हमारे में हम सब। बाबा भी। सैम तुम्हें पता है पाकिस्तान में मर्दों का माइंडसेट कितना फ्यूडल है। ट्रू। और जो मर्द शादी से पहले ये कोशिश भी करते हैं कि वो लिबरल हो जाएं, वो भी शादी के बाद फ्यूडल हो ही जाते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज तो लड़की को ही करना है ना। लेकिन तुम तो बड़ी बातें करती थी, मेरी लाइफ पार्टनर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो आप? हाँ शायद मैं वो सब अच्छाइयाँ हूँ। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। होप सो। यार मेरी प्रोबेबिलिटी के मुताबिक ना शायद ब्रो में एक भी ऐसी बात नहीं जो जूनी को अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए। तू सही कह रहा है। शायद इज वेरी स्मार्ट एंड क्लेवर। ही डजंट लुक व्हाट ही इज। जो अंदर से है ना वो बाहर से वो नहीं है। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज कि जोनी को ये बात क्यों नहीं समझ आती, या शायद जोनी ये समझना ही नहीं चाहती, या शायद उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन? देख, लड़की हमेशा तब स्टैंड लेती है जब उसको यकीन हो जाए कि यही वो बंदा है जिसके लिए स्टैंड लिया जाना चाहिए। तेरे कहने का मतलब है कि... जी मेरे कहने का यही मतलब है। देख शायद ब्रो में कोई ऐसी बात हो या ना हो, हम भी जूनी को इम्प्रेस करने में टोटल फेल। यार मुझे तेरी प्रोबेबिलिटीज की ना कई दफा समझ नहीं आती है। मेरी इंस्टिंक्ट तो यही कहती है कि जोनी विल बी माइन वन डे। एक्सक्यूज मी, डोंट जंप टू द कंक्लूजंस। अभी मैं बीच में खड़ा हूँ। तो वो शायद भी तो खड़ा है। यार मेरी प्रोबेबिलिटी के मुताबिक ना ही इज नो मैच। उसको हम किसी तरीके से डंप कर देंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे इज गोइंग टू बी बिटवीन यू एंड मी, एंड मोस्ट प्रोबेबली मी। डूड टू हेल विद यू एंड मी। मुझे सिर्फ ये बता कि तेरी प्लानिंग क्या है। यार शायद बड़ा क्लेवर है, उसको ट्रैप करने में मुझे 2 दिन तो लगेंगे। चल ठीक है, अब सो जा, इससे पहले कि कोई और गपशप लगाने आ जाए। डूड, जो सोता है ना वो खोता है। इसीलिए तो तुझे कह रहा हूँ सो जा। हेट यू। से यहाँ तू रख ले दूरी, वरना ये सोच तेरी पल भर में देगा जानी। पूरे होंगे जो सपने हैं तेरे अधूरे, जब बांधेगा दिल कि तू डरे ना करके हाँ पर मरना यार, और प्यार का टकराना, दोस्त बना दुश्मन बहाना इश्क का, उल्टा लगा इल्जाम निशाना इश्क का। मैं अपने थीसिस के लिए वीडियो बना रही हूँ, प्लीज बना लूँ? क्लाइमेक्स चेक कर, क्लाइमेक्स। आपको किसने रोका है? ओके। जो चाहे करें।
बस एक बात का ख्याल रखिएगा, ये औरतों की करीब से वीडियो ना बनाइएगा। Alright. उनके मर्द माइंड करेंगे। नो प्रॉब्लम। क्लाइमेक्स नहीं, एंटी क्लाइमेक्स। चले, लेट्स गो। मोहब्बत जो खुद में दिखती है बड़बोली, अब ऐसी बातों से यहाँ तू रख ले दूरी, वरना ये सोच तेरी पलकों में क्या जाने पूरे होंगे जो सपने हैं तेरे अधूरे, जब मांगेगा दिल की तू डोरे। डूड काम मुश्किल होता जा रहा है। दिस गाय शाहिद इज टर्निंग आउट टू बी वेरी स्मार्ट, लेकिन मैं इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगा। बस एक दफा इसका कोई वीक पॉइंट मेरे हाथ लग जाए। व्हाट्स हिज एज? ही इज 27। 27। यार 27 इयर्स में इसने कोई ना कोई तो गलत काम किया होगा, कोई ना कोई तो वीक पॉइंट होगा इसका जो इसका नॉकआउट पंच बन जाए। डूड, तू इधर इसका वीक पॉइंट ही ढूंढता रहे और उधर ही इज अबाउट टू गेट एंगेज विद सोनी। उसकी एंगेजमेंट हो जाने दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैक, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। क्या तुझे फर्क नहीं पड़ता? नहीं। वाकई में? लो जी हाजी साहब, गवर्नमेंट फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5% इजाफे पर गौर कर रही है। ओ बेगैरता, सवेरे सवेरे ही मनूस खबर सुनाती। डीजल की कीमत वध गई तो समझ हर शय की कीमत वध गई। बिल्कुल हाजी साहब, हर शय की कीमत वध गई। लो हाजी साहब, ननकाने जाती बरातियों से भरी बस को डाकुओं ने पुलिस का भेस बदलकर लूट लिया। बस में दुल्हन और दूल्हे समेत 50 अफराद सवार थे। गुस्से में बरातियों ने थाने को आग लगा दी। अकल दा काटा। बिल्कुल हाजी साहब, अकल दा काटा। पाकिस्तान जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाएगा। वजीर आजम ओ पहलियां दो खबरां सुन के लगदा ते नहीं, मनु भी नहीं लगता हाजी साहब। ओ हाँ, तो चौधरी मुश्ताक शहर गया सी नवा ट्रैक्टर लैन, वो वापस आया कि नहीं? वो आज दोपहर तक आ जाएगा मियां साहब। अच्छा अच्छा, वो वापस आए ना तो उन कहीं जरा मेरे वाल आए, काम में मनो देना। जो कमियां। आइए आइए अमीर अली साहब, खैरियत? आज सुबह सुबह? बस वो जी जरा रात से कुछ पेट में गड़बड़ चल रही थी तो इसलिए। हाँ जी। अच्छा अच्छा, मैंने भी रात को देखा है जी, वो आप 4 बार लैट्रिन में गए हैं। वो मैं जाना तो नहीं चाह रहा था लेकिन बस जाना पड़ा। ओह, तो आप मुझे बता देते, मैं हकीम को बुलवा लेता, एक आध खुराक में आपने ठीक हो जाना था। नहीं नहीं जी साहब, वो मैं एंटीबायोटिक्स ले रहा हूँ तो ठीक हो जाऊंगा। वो मैं जरा जरूर जरूर। वलैती मेदे देसी खालस खुराका भला किथे हजम होंदियां? नहीं जी, किथे हाजी साहब। बड़ी चंगी ते सोहनी गल कीती हाजी साहब। ओ तू की तोते दी तरह मेरी नकल लाई जा रहा है?
चल दफा हो जा तू। तोता तो अखबार पढ़ रहे थे जी। दफा हो जा, चल अपना काम कर। यार शॉन, शॉन। क्या है यार? इधर आ, तुझसे एक बड़ी जरूरी बात करना है। तो उधर से ही बोल दे। नहीं आएगा? चल, जूनी से मुताल्लिक एक बात थी, अब तू नहीं आ रहा तो क्या करें? नहीं बता, क्या बात है? हाँ यार, वो ऐसा है कि दरवाजा खोल दे यार। क्या है यार? ये तो वैसे भी तो कह सकता था कि नहीं खोल। हाँ, लेकिन वैसे तुझे समझ नहीं आती ना, खुद नहीं खोल सकता। कौन है यार? सुबह सुबह अरे यार, अर्शद ब्रो, वेयर हैव यू बीन यार? ब्रो कसम से मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। ब्रो कहाँ थे तुम इतनी देर से? ब्रो आई बीन बॉस के साथ। दोपहर को उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी कि अमीर अली साहब की गाड़ी का एसी ठीक करवाना है। उनके ड्राइवर को तो अपनी कोई होश ही नहीं है। लो जी, मैं मैकेनिक के पास पहुंचा, वहां पता लगा कि कंप्रेसर में लीकेज थी। लो फिर क्या होना था, मैंने सोचा कि क्यों ना भी सारा काम करवा दिया जाए, फिर कहाँ अमीर अली साहब बार बार धक्के खाएंगे। मैंने कंप्रेसर खुलवाया, वो मैकेनिक जो था वो नालायक भी था और बातूनी भी, और काम हो गया लंबा। वहां से रात को निकले हैं और फिर रास्ते में रोटी खाई है, और फिर मैं क्वार्टर में आके गिरा तो सुबह ही होश आई है। और फिर अरशद ब्रो, थोड़ा बोला कर, टॉक लेस। ब्रो 10 घंटे की स्टोरी मैंने आपको 10 सेकंड में सुना दी, इससे और थोड़ा मैं क्या बोलूं? अच्छा ब्रो, ये बता क्या हो रहा है? वो ये रहा कि हाजी साहब अभी शेव करवा के हटे हैं, उसके बाद बोस की बारी है। अमीर अली साहब लैट्रिन में है, क्योंकि सुना है कि रात का ये उनका 6वां चक्कर है, और नाश्ता तैयार है, सब आपका वेट कर रहे हैं। पता है यार, इतनी सुबह नाश्ता? सुबह ब्रो, बाहर निकल के देखें, दिन चढ़ा हुआ है। गांव में लोग इतनी सुबह क्यों उठ जाते हैं यार? क्योंकि रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी जो उठना होता है। अच्छा ब्रो लिसन, तुम्हें एक काम करना। क्या ब्रो? ये जो शाहिद है ना, इससे मुतालिक हमें सारी इन्फो चाहिए। इन्फो? यार इन्फॉर्मेशन, मालूमात, ये कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या करता रहा है, गांव वाले इसके मुतालिक क्या सोचते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? मीनिंग ब्रो, आप उसके बारे में जान के क्या करेंगे? ब्रो समझा कर। हाँ ब्रो, समझ गया। क्या करूँ, हाय कुछ कुछ होता है। खैर ब्रो, प्लीज मुझे याद आ गया, सब नाश्ते पे आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाए। उठ जाए। चल जाए, हिम्मत कर यार। नाश्ता करना जरूरी है? नहीं, सो भी सकते। ओहो परवीन, ध्यान से, होश कर, रोटी सड़ रही है। ओए नहीं चुदरानी जी, जुबान देखो टर टर चलती है काम ना काज की। रोटियां सड़ रही है, अच्छी तरह से बना। मैं भी रोटी बनाऊंगी। ओह नहीं थिए, तेरे हाथ सड़ जाएंगे, रहने दे। नहीं सड़ेंगे दादी जान, प्लीज प्लीज प्लीज। ओह नहीं पुत्र। अच्छा चल परवीन, हट पर बनाने दे, इसको भी शौक पूरा कर लेने दे। चल बना, शाबाश। दादी मैं भी बनाऊंगी। ले, एक को मना कर रही हूँ, दूसरी तैयार हो गई है ना पुत्र। अच्छा चल ध्यान से देखिए, हाथ से ना साड़ ली पुत्र। ध्यान से पेड़ा पहले बना अच्छी तरह। भाई आज तो मैं अपने तियों के हाथ की रोटी पक्की भी खाऊंगी, है ना। चल शाबाश शाबाश शाबाश। ले भाई वाह, भाई वाह 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 भाई वाह। मेरी ती तो बड़ी अच्छी रोटी बना रही है। बेबी जी देखें वो, उसे देखें। नहीं वो भी ठीक पका रही है, आ जाएगी, इसी तरह आएगी पकानी, आहिस्ता आहिस्ता। चलिए ये तो देखिए, पेड़े से ही बना रही है। नहीं नहीं, पेड़ा भी ठीक बना रही है। पेड़ा बना मेरा पुत्र ठीक से, खुशका लगा के बनाई। ले भाई कितनी सोनी रोटी बनाई है। ऐसे ही कह रही थी मुन्नी तू, वो देख चंगेर में रोटी कितनी अच्छी उतारी है। ले मेरे धी है, रोटी दिखा मुझे।
मैं अपनी ना ये पक्की हुई रोटी जो तूने पकाई है कितनी अच्छी पकाई, ला देख तो सही, ला कितनी अच्छी रोटी पकाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह लबी जुनी, तू तो कमाल कर दिया है। हाँ जी आओ जी आओ मुशर्रफ साहब, आओ जी आओ। हाजी साहब बस तमाम पे आप पे खत्म है ईमान से। आओ बच्चों बैठो बैठो। और अच्छा करते हैं। हाँ जी लो जी खाओ। वाह। और जा यार तू पराठे शराठे जरा होर ले आ, गर्मा गर्म फटाफट जा शाबाश। देसी घ्यो दे, देसी ओ पराठे तो देसी घ्यो दे। अंकल ये क्या चीज है? ओ बेटा ये खोए के पेड़े हैं। अरसे से खोए हुए थे, उन लब्बे हैं। बड़ा मजाक करते हैं आप मुशर्रफ साहब। लो पुत्र शुरू करो जरा, चलो। अंकल ये कुछ हैवी नहीं हो जाएंगे हमारे लिए? हैवी? वो तुम्हारी उम्रों में हैवी शैवी कुछ नहीं होता। वो जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो ऐਵੇਂ गपशप में 2-4 पराठे खा जाया करते थे। ओए तुमने कौन से कोई चुकने हैं, खाना ही नहीं ना। नहीं अंकल वो चलो अगर नहीं पराठा खाना तो पूड़ी हलवा खा लो। अब नहीं अंकल वो हमारे लिए रहने दे। और सीधे तेरा जी आजाद नस के जा जरा हलवाई कोल ते देसी घ्यो दियां पूड़ियां गरमा गरम कढ़वा के लिया। हर चीज देसी घ्यो विच। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ आए हैं, इस तरह तो नहीं ना। अच्छा फटाफट जा शाबाश। हमारे लिए रहने दे। अंकल ये नहीं और ब्रेड? ओ बेटा ये तो इनका हाजमा खराब है, जरा हल्का है थोड़ा सा, इनके लिए है। आप जवान जान हो, आप पराठे शराठे खाओ, दही शही मेरा मकसद है। बाजी अगर उनका दिल नहीं कर रहा तो आप क्यों फोर्स कर रहे हैं? फोर्स कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा था कि ये पिंड में आए हैं, को पिंड की खुराक शुराक खा ले, को जान शान बना ले। नहीं इनकी मर्जी तो ना सही, जो पुत्र दिल करता खाओ। नहीं अंकल वो जो कह रहे हैं वो सीधे साथ ब्रेड भी रहे। ब्रेड लाके आओ। ब्रेड आ रही है। थैंक यू। पूरियां ना भूलें। तो चलो आप तो शुरू करो ना जी मुशर्रफ साहब। मतलब है वो फिर आप तो ये बच्चे नहीं अब मतलब पहल करे तो हम बड्डों नहीं पहल करनी, हर काम में है जी। हाँ जी कोई नहीं जी कोई नहीं, तुसी लवो ना, ले आओ जी ले आओ जरा फेरे साथ ले आओ। ओ वाह जी वाह वाह जी वाह वाह जी वाह वाह जी वाह। चुदरैन जी गफूरे ने बड़ा कुफर कमाया है। पहले अपनी साली दी लत पान दित्ती, हुण उन्हां नूं कहंदा पिंडों निकल जा। ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲਈ ਸਹਿਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਸਹਿਮਾ ਦੀ ਲੱਤ ਪਾਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਣੀਏ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਹਾਜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾ ਕਢਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚੁਦਰੈਣ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇ कि खबरदार उस कुड़ी ते किसी ने हाथ चुकिया थे, जिन्हें भी इस तरह किया ना उन्हें पिंडों बाहर कढ़ा देंगे। वैसे दादी जान कितनी क्यूट और लविंग है ना। हाँ वो तो है, लेकिन यही बात अगर किश्वर आंटी से पूछी जाए तो वो इसका बेहतर आंसर दे सकती है। वैसे किश्वर आंटी और मुनी आपा का जवाब ना बिल्कुल सेम होगा। हाँ तो ठीक है ना, दादी जान के आगे कौन ठहर सकता है भला। शी इज सो विटी एंड डोमिनेटिंग, एक सेकंड में अगले बंदे को नॉकआउट कर देती है। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा। वो इसलिए मैडम क्योंकि आप उनके इकलौते और लाडले पोते की प्रिंसेस हैं। तो तुम क्यों जेलस हो रही हो? स्टूपिड, जेलस नहीं हो रही, बता रही हूँ। वैसे एक और बात बताऊँ मैं तुम्हें? नहीं प्लीज रहने दो, मुझे पता तुम एक नई बोरिंग सी बात करोगी। नहीं मैं बाहर जा रही हूँ दादी जान के पास, मुझे उनके पास बहुत मजा आता है। बाय। 2 मिनट रुक जाती ना, मैं भी आती हूँ, रुको। चलो जल्दी जल्दी करो शाबाश, और चंगी तरह जुड़ना को पत्थर रह ना जाए। दादी जान ये इतने ढेर सारे चावलों का आप लोग करेंगे क्या? ओए मेरी सोनी थी, जब हमारे घर में खुशी होती है ना तो हम पूरे पिंड में न्याज बांटते हैं और घर में दीवे बाल कर रोशनी करते हैं। अच्छा तो दादी जान हम भी दिए जलाएंगे, बहुत मजा आएगा है ना। लेकिन दादी जान ये क्यों जलाते हैं? बड़े बूढ़े कहते हैं कि खुशी हो तो रोशनी करनी चाहिए, लोगों को खुशी में शामिल करना चाहिए। हमारी भी पुराने वक्तों से रिवायत चली आ रही है, हमारे बुजुर्ग ऐसा किया करते थे, अब हम ऐसा करते हैं। दादी जान हम भी चावल चुनेंगे। हाँ अल्लाह
अगर तुम लोगों ने चौल चुनने शुरू कर दी थी तो ये वेलियां क्या करेंगी भाई? दादी जान ये भी हमारे साथ चावल चुनेंगी, है ना? अच्छा पीनो, तू चल जा, जाके अंदर से ना गंडियां की बोरी लेके आ और बैठ के छिल। चुदरानी जी मैं पहला दी चावल चुकदी पईयां, ए तस्लीम नु भेजो, बाद च आएगी। मैं हाथ धोने वास्ते रुक गई सा ते पहले आ गई गंडिया दी ड्यूटी अदे ला। चुदरानी जी सब नु पता है किन्नी झूठी है, बहुतियां गल्लां ना कर। और चलो चुप करो, चौल चुनो। दादी जान ये गंडे हैं क्या? ओ पुत्र, प्याज को कहते हैं। ओह प्याज, तो ये सारी बहस प्याजों के पीछे हो रही है कि प्याज कौन छीलेगा? हाँ तो और क्या, जा लेके। डूड, ये शायद तो किसी सूरत भी ग्रिप में नहीं आ रहा। एग्जैक्टली यार, मैं सोच रहा हूँ ब्रिटनी से बात करूँ। कैसी बात? ये शायद जैसे लड़के होते हैं ना, ये बहुत क्लेवर होते हैं। ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आता। डूड, ये बात तो तू मुझे बहुत दफा बता चुका है। दूसरी दफा इसलिए बता रहा हूँ कि एक दफा बात करने से तुझे समझ नहीं आती। अच्छा, तू ब्रिटनी के बारे में कुछ बोल रहा है? हाँ, आई वॉन्ट ब्रिटनी टू गो टू कार्डिफ। वो वहां जाके शाहिद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे। हो सकता है हमें कोई ऐसी बात मिल जाए जिससे उसको पकड़ा जा सके। नहीं नहीं, ये तो टोटल ब्लैकमेलिंग है। दिस इज नॉट फेयर। रिमेंबर द गोल्डन रूल, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकता। दिस इज टोटली ब्लैकमेलिंग। ये उन दोनों के साथ नाइंसाफी है। ये हर सूरत नहीं होगा। हाँ, लेकिन इस सूरत में हमें कर लेना चाहिए। वेल डन। डन है? डन। तो फिर मनी हाफ ऑफ कर लेते हैं। मनी? तेरा ख्याल है ब्रिटनी ये सब कुछ मुफ्त में करेगी? उसको ये सब कुछ करवाने के लिए ना इंसेंटिव चाहिए, और उसके लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव है मनी। शो मी द मनी। नो प्रॉब्लम। हाउ मच? 300-400 पाउंड में। नो प्रॉब्लम, वी कैन मैनेज इट। एग्जैक्टली। सेब? कि सेब किसने मारा है? ऊपर से आएगा। मुझे लगता है समिया ने मारा है। नहीं, समिया ऐसे प्रैंक्स नहीं करती। मुझे लगता है जोनी होगी। नहीं, अगर जूनी होती तो फिर मुझे मारती, या हो सकता है उसका निशाना मिस हो गया। चला जरा चल के देखते हैं किसने मारा है। तेरी तो बकवास ही बंद नहीं होती। ब्रो, ये तो फिर भी सीधा रास्ता है, हमें तो कोई वहां जाने नहीं देता। और इससे पहले कोई यहाँ हमें देख ले, चल निकल यहाँ से। वैसे तुझे पता है कि सेब देना किस चीज की निशानी होती है? तो जब कोई लड़की किसी लड़के को सेब देती है ना, उसका मतलब है कि शी लाइक्स हिम। एक बात तो डन है कि जूनी अभी भी हमें लाइक करती है। हमें नहीं, मुझे पसंद करती है। अच्छा, तो उस दिन जब वो अखबार पढ़ रही थी तो किसको देख रही थी? तो उस दिन जब मुन्नी आपा के साथ लाउंज में बैठी हुई थी तो किसको लुक करा रही थी? तो जब नाश्ता कर रही थी किसको दिया था उसने? तो जब भाई ने आके नाश्ता किया और उसी तरह का नाश्ता जोनी ने आके किया, तो वो किसकी तरह का नाश्ता किया उसने? एक बात तो डन है, वो पसंद करती है तुझे, नहीं मुझे। तू मुझे इसलिए मार रहा है कि वो मुझे पसंद करती है? तू समझता है क्या बकवास है? फ्रेंड्स, दोस्त। हाँ? नो। हेलो। हेलो। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। आप जाएं। जी की कहते हो? तुसी हुण जाओ। अच्छा जी। ए जुत्ती एक नहीं लभदी पई। देखें एक सेकंड। हेलो। हेलो। कैसे हैं आप? अब ठीक हो? सुना है रात से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो बस रात की खोए वाली लस्सी लड़ गई।
एहतियात क्यों नहीं बरती? बस वो सारे ही लस्सी में खोया डाल के 2-2 गिलास पी रहे थे। मैंने भी कर्टिसी में एक आधा गिलास पी लिया, बस वही लड़ गया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ आपके साथ। याद है जब हम अनारकली गए थे और मैंने आपको गन्ने का जूस पिला दिया था, 2 दिन तक आप घर से नहीं निकले थे। और फिर आपने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। और फिर आप मुझसे रूठ गए थे और फिर मैंने अपने कानों को हाथ लगाकर तौबा की थी कि आइंदा आपके साथ ऐसा मजाक नहीं करूंगी। और फिर हम लॉरेंस गार्डन चले गए थे। कितना सुहाना दिन था, हर तरफ फूल ही फूल थे, रंग बिरंगी तितलियां फूलों के गिर्द नाच रही थीं। आपको याद है आपने एक तितली को मेरे लिए लिफाफे में कैद कर लिया था और फिर मैं आपसे कितना नाराज हुई थी, रूठ गई थी और अपने घुटने टेक कर आपने मुझसे माफी मांगी थी और मैं मान गई थी और फिर हम केनाल व्यू की साइड पर चले गए थे लॉन्ग ड्राइव के लिए। अरे आपको तो सब कुछ याद है। मेरी जिंदगी में यादों के सिवा आप रखा ही क्या है? मैं आपके लिए दलिया बनाकर भेजूं, खाएंगे ना? आप बनाएंगी तो जरूर खाऊंगा। चले मैं भेजती हूँ। प्लीज कहीं मत जाइएगा। अच्छा नहीं जाती। वाह दादी जान, ये किसका सेट है? मेरा है पुत्र।